अध्याय 7। पोसीडॉन का हृदय गार्जियन की हार के साथ चालक दल अब उद्देश्य में एकजुट होकर द्वीप के मध्य में अपना रास्ता बना लिया। वे एक चमकदार नीले रत्न पोसीडॉन के हृदय से प्रकाशित एक शानदार गुफा में प्रवेश कर गए। खजाना उन सभी चीजों से अलग था जो उन्होंने कभी देखा था। एक अलौकिक प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था जो ब्रह्मांड के रहस्यों को छुपाता हुआ प्रतीत होता था। कैप्टन मॉर्गन का दिल उत्साह और विस्मय से धड़क उठा। जैसे ही उसने अमूल्य रत्न को अपने हाथों में लिया, उसे समुद्र और उसके रहस्यों के साथ गहरा संबंध महसूस हुआ। यह माप से परे एक खजाना था और फिर भी वह जानता था कि यह किसी भी इंसान के पास नहीं होना चाहिए। अध्याय 8। विकल्प चिंतन के उस क्षण में कैप्टन मॉर्गन को एक विकल्प का सामना करना पड़ा जो उन्हें एक समुद्री डाकू और एक आदमी के रूप में परिभाषित करेगा। वह धन और शक्ति के अपने सपनों को पूरा करते हुए पोसीडॉन के दिल को अपने लिए ले सकता था, या वह इसे अछूता छोड़ सकता था और दुनिया के संतुलन को बनाए रख सकता था। जब उसने पहली बार जहाज पर कदम रखा था, तब उसने खुद से किया हुआ पुराना वादा याद करते हुए कहा था कि उसे पता था कि उसे क्या करना है। कैप्टन मॉर्गन ने पोसीडॉन के दिल को समुद्र की गहराई में लौटाने का फैसला किया, जहां उसका अधिकार था। समुद्र, जो उसके साहसिक कार्यों का स्रोत है, को अपने हृदय की रक्षा करनी चाहिए। अध्याय 9। एक समुद्री डाकू की विरासत जैसे ही दल ने आइल ऑफ एनिग्मास छोड़ा, उन्हें पता था कि उनकी यात्रा व्यर्थ नहीं थी। हालांकि उनके पास वह खजाना नहीं था जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन उन्होंने कुछ और भी गहरा हासिल कर लिया था। विपरीत परिस्थितियों में बना एक बंधन और एक कप्तान जिसने समुद्र की भावना को मूर्त रूप दिया। इसके बाद के वर्षों में कैप्टन मॉर्गन और उनके दल ने न केवल खजाना बल्कि ज्ञान, सौहार्द और स्वतंत्रता की तलाश में समुद्र पार अपने साहसिक कार्य जारी रखे। उनकी कहानी किंवदंतियों का विषय बन गई और उनकी विरासत ने आने वाली पीढ़ियों को समुद्री लुटेरों को प्रेरित किया। और इसलिए कैप्टन विलियम मॉर्गन की कहानी, जो एक बार विनम्र डेकहैंड से प्रसिद्ध समुद्री डाकू बन गया था, समुद्र की शक्ति, रोमांच के रोमांच और उन विकल्पों के स्थायी प्रमाण के रूप में जीवित है जो परिभाषित करते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं।